अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है CS 101। असाइनमेंट नंबर उसकी 2 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 28 दिसंबर है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आपने रीड कर लेने हैं। सबसे मेन चीज़ जो है आपने MS ऑफिस में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जिप फाइल या PPT या किसी और चीज़ में आपकी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। आफ्टर ड्यू डेट आपने सबमिट नहीं करवानी। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द HTML कोड टू मेक द वेब पेज एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम सैंपल आउटपुट। ये हमारे पास सैंपल है आउटपुट। इस किस्म की हमने क्या करना है जी, एक मतलब बनानी है, वेब पेज बनाना है जिसमें मतलब ऊपर VU का है, आपके पास लोगो है, उसके बाद ग्रेड डिटेल है, इंटरमीडिएट, ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इटैलिक में है। ठीक है, परसेंटेज लिखी हुई है, ग्रेड है, ये भी इटैलिक में है। उसके बाद करंटली इनरोल्ड कोर्सेज हैं, जो आपके अपने कोर्सेज हैं वो यहाँ पे आपने राइट करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा वही चीज़ मतलब ऊपर जो मैंने ये बताया है उस वही चीज़ है। यहाँ पे जो है ये मतलब पिक्चर का जो लिंक है वो हमें दिया हुआ है, यहाँ से कॉपी करके हमने वहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपने परसेंटेज, अपने मार्क्स, सारा कुछ जो आपने VU को दिया हुआ था वही आपने मतलब परसेंटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स और इनरोल्ड कोर्सेज जो अभी हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आपका जो टाइटल होना चाहिए वो VU ID होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि इसके लिए नोट पैड को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो है वो नोट पैड प्लस प्लस को ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, HTML चूंकि कोड है तो ये हम HTML1 जो है ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल जो है, H ग्रेटर देन, लेस देन, आगे HTML और आगे लेस देन का सिंबल आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, हेडिंग देनी है, हेड। ठीक है, और उसमें आपने क्या देना है, टाइटल चूंकि आपने अपनी ID देनी है, जैसे कि यहाँ पे मेरी है MC1920772। ठीक है, ये टाइटल में टाइटल टैग जो है वो ओपन भी करना है और यहाँ पे स्लैश डाल के जब लिखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हेड को क्या करना है, हेड यहाँ पे हमने जो है ओपन किया था, यहाँ पे हमने क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट करनी है। बॉडी में सबसे पहले तो इमेज सोर्स जो हमें दिया हुआ था यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज सोर्स ये वाला। ठीक है, ये हमने वहां पे राइट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, उसके बाद चूंकि ग्रेड डिटेल थी तो वो हमने देनी है यहाँ पे, और H1 हमने यूज करना है, मतलब सबसे जो बड़ी हेडिंग होती है उसके लिए हम H1 यूज करते हैं और इसके लिए हमने क्या करना है, H1 को क्लोज भी यहाँ पे कर देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट के मतलब हमने लिखना है, इंटरमीडिएट है हमारे पास और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बोल्ड में है। ठीक है, तो इसलिए बी का टैग हमने यूज किया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो ऑब्टेन्ड मार्क्स ये पैराग्राफ में है। ऑब्टेन्ड मार्क्स फॉर एग्जांपल आपके जितने हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल 900 हैं या 800 हैं या जितने भी हैं। ठीक है, पैराग्राफ में। उसके अलावा परसेंटेज भी पैराग्राफ में, लेकिन अंदर जो है आई टैग मतलब इटैलिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास आई है वो इटैलिक में लिखी हुई है, टेढ़ी थोड़ी सी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ग्रेड, ये भी इटैलिक में था तो इसलिए आई टैग यूज किया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे करंट एनरोल्ड कोर्सेज जो हैं वो भी हेडिंग के तौर पे था, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली एनरोल्ड कोर्सेज। ठीक है, अब जो कोर्सेज आपके होंगे वो आपने सारे लिखने हैं। पहले तो ये U1 टैग यूज करेंगे। उसके बाद लिस्ट जो है आपके पास टैग स्टार्ट LI, और आपके जो कोर्सेज हैं वो सारे ऐसे ही इसी टैग में आपने लिख लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारे कोर्सेज आपने लिख लेने हैं। उसके बाद इस U1 टैग को आपने क्लोज कर देना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट पे के कांटेक्ट करना है, मतलब ये भी आपके पास बोर्ड में है, कांटेक्ट इन्फो, यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है .edu.pk और टैग क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने, चूंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था HTML का टैग, और उससे पहले उसके अंदर जो बॉडी स्टार्ट की थी वो बॉडी को हमने टैग क्लोज कर लिया, और लास्ट पे हमने HTML का, ठीक है। अब इसको आपने कर लेना है यहाँ से सेव, हम यहाँ से सेव एज करते हैं, सेव एज करेंगे तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, तो यहाँ पे एस खान डॉट HTML, ठीक है, HTML में सेव, ये मैंने सेव किया है जी। आप देखते हैं वहां पे जाके कि सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें, ये ओपन करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें तो वो सारा कुछ यहाँ पे, मतलब जो उन्होंने रिक्वायरमेंट उनकी थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी के तौर पे लिखा था, मतलब उसका जो टाइटल था वो दिया था, ये सारा कुछ जैसा उन्होंने पूछा है वो सारा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये कोड जो है यहाँ से Ctrl+A करना है, इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने असाइनमेंट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा है और इसका हम लिखते हैं जी कोड, कोड, और यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये Ctrl+V से मैंने सारा कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने आउटपुट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आउटपुट, ठीक है। अब उस आउटपुट में हमने क्या लिखना था, ये वाली हमने इसका स्क्रीनशॉट जो है ये लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, मतलब ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके अब इसमें चूंकि पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करता हूँ, ये पिक्चर यहाँ पे दिस डिवाइस ही है, और वो कहाँ पे सेव हुआ था, पिक्चर्स में देख लेते हैं, ये पिक्चर, ये स्क्रीनशॉट, और ये लास्ट पे, ठीक है। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये मतलब इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी देनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सपोज द रिफ्रेशमेंट सेंटर इज ऑफरिंग द फॉलोइंग 8 फ्लेवर्स ऑफ जूसेस एंड शेक्स, ये आपके पास मतलब जूसेस हैं 8, तो इसका आपने फर्स्ट स्ट्रिंग जो है मतलब 8 बिट में है, 111 अप टू सो ऑन 1 तक है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट में क्या है आपने यहाँ पे बताना है, ये क्वेश्चन आपने मतलब रीड कर लेना है क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर अवेलेबल होगा तो 1 है, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट में क्या करना है, अज्यूम दैट ऑल द फ्लेवर्स वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग if the juices at series number 3 and 5 in the tables are finished at 2 pm, यानी कि सबसे पहले तो इसकी हम जो है मतलब इसकी सीरीज पूरी कर लेते हैं 1-1 की, ये मॉर्निंग में था ना 1, ये सारे क्या था 1-1 था, ठीक है। उसके बाद 2M पे कितना हो गया हमारे पास, 2M पे आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा था कि हमारे पास सीरीज 3 नंबर 3 और जो 5 पे है वो क्या है, फिनिश्ड है, मतलब ये 3 है हमारे पास, ये भी फिनिश्ड है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और नंबर 5 पे भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। बाकी हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इसके लिए हम 1-1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब इस पे हमने एंड ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना है। एंड ऑपरेशन के लिए अगर दोनों इनपुट जो हैं वो 1 होती हैं तब हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि 1-1-1 हो गया, यहाँ पे भी 1-1-1, यहाँ पे 1-0-0 होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1-1-1, यहाँ पे भी हमारे पास 0, ठीक है। मतलब एक भी अगर 0 होगा तो 0 होगा, और ये भी 1-1-1 होगा, और ये भी 1-1-1 होगा। उसके बाद स्टेटस एट 4 PM, अगर हम सेकंड की बात करते हैं 4 PM पे स्टेटस क्या था, 1-0-1-0-1-0-0, यानी कि यहाँ पे 1-0-1-0-1-0-0
और लास्ट पे 1, ये वाला स्टेटस, ठीक है, ये वाला। अब मॉर्निंग में हमारे पास क्या स्टेटस था, ये सारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसका फाइनल एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 1 0, और उसके बाद लास्ट पे 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1। अब उसके बाद अगर हम देखें, check the availability of the coffee milk shake using the appropriate logic operation। कॉफी मिल्क शेक, ये कॉफी मिल्क शेक है, तो यहां पे ये लास्ट पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे कॉफी यहां से कॉपी कर लें आप सारे को, मिल्क शेक is unavailable at 4 PM, ठीक है। तो यहाँ पे कॉफी जो है वो अवेलेबल नहीं है, कंप्यूट द न्यूज। हाँ, यहाँ पे यही हमने बताना था। तो ये थी आपकी मतलब असाइनमेंट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।